हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज हमें अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? अभिक्रिया एक प्रकार की क्रिया है, सिंपल क्रिया, जिसमें पदार्थ का गुण, पदार्थ के संगठन और पदार्थ की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। अभिक्रिया के दो प्रकार हैं, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेता है। कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु का नाभिक भाग ले, उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन उपचयन अभिक्रिया, इन्हें एक के बाद एक पढ़ेंगे हम। देखिए, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। संयोजन का एक और नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन से बात समझ में आ रही है कि दो चीज़ों का इसमें संयोग होगा। दो यौगिक आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे। याद रखिएगा, दो यौगिक संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, या हो सकता है तीन यौगिक आपस में संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करें। तो कंडीशन ये है कि आखिर का जो उत्पाद होगा, जो बनेगा, उसमें सिर्फ एक ही यौगिक का निर्माण होगा। उसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, तो सल्फर है, ये एक यौगिक हो गया। दूसरा यौगिक ऑक्सीजन O2, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करके SO2 का निर्माण करते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं, दो यौगिक आपस में जुड़ गए और क्या बनाया उन्होंने, SO2। तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं HCl बच्चों। ठीक बच्चों, मैं रिएक्शन अब बैलेंस नहीं करूंगा, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस इससे पहले वाले वीडियो में कैसे करते हैं वो आपको बता चुका हूं। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि क्या उत्पाद क्या बनेगा, ठीक, अभिकारक क्या होगा, ये अभिकारक है, अभिकारक क्या होगा और उत्पाद क्या होगा। याद भी आपको इस तरह से करना है। बैलेंस करने की विधि अगर जानना है तो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कार्बन है और ऑक्सीजन से अगर ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हमारा CO2 का निर्माण करता है। ठीक, तो आप देखें यहाँ पर दो यौगिक आपस में रिएक्शन करके अभिक्रिया करके CO2 का निर्माण कर रहे हैं। एक यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हम बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब समझ में आ रहा है, विस्थापन, हटा देना, हट जाना, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट ये हमारा अणु है जो 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन। इन परमाणुओं में से कोई एक परमाणु हट जाए और इसकी जगह पर कोई दूसरा परमाणु आ जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट में अगर हमने लोहा डाल दिया Fe, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में एक नीला होता है, नीले रंग का विलयन होता है बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन। उसमें आप अगर लोहा डाल दोगे तो लोहा क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है। तो आपका आंसर आता है FeSO4। ठीक, और जो कॉपर हट गया था वो आप यहाँ पर अलग से लिख दीजिए। तो आपने देखा, इस प्रकार की अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट में से कॉपर का प्रतिस्थापन हो गया, कॉपर का विस्थापन हो गया, उसकी जगह पर कोई अन्य परमाणु आ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा होगी, भी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, मैंने क्या कहा आपसे कि कोई अणु है, अणु में से कोई परमाणु हट जाए, इसके स्थान पर कोई अन्य परमाणु आ जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगले रिएक्शन पे आते हैं। आप अपने शब्दों में डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसा हो अपने शब्दों में, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख दीजिए, तब भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट अभिक्रिया में आते हैं हम बच्चों। अगली अभिक्रिया है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी
कहते हैं। ठीक, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या मतलब होता है इसमें, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। हमारे पास नमक है NaCl, ठीक बच्चों, और सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर Ag, और नाइट्रेट का हमने लिख दिया NO3। ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं बच्चों। देखो मैं आवेश लिख देता हूँ एक बार। इन पर Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर -1 चार्ज होता है, Ag पर +1 चार्ज होता है, NO3 पर -1 चार्ज होता है। ठीक बच्चों। अच्छा, ये जो प्लस और माइनस आपस में जुड़ते हैं आपको पता है, तो ये जो प्लस वाला टर्म है Na जो प्लस है वो किससे जुड़ेगा, इस माइनस वाले से। ठीक है ना, तो Na किससे जुड़ जाएगा, NO3 के साथ। तो हमने क्या लिख दिया, NaNO3 प्लस। अब देखो बच्चों, ये जो माइनस वाला है ये इस वाले प्लस से जुड़ जाएगा, तो AgCl से जुड़ जाएगा, AgCl। ये उत्पाद आपका बन गया। यहाँ देखें बच्चों, ये NaCl जो है वो आयनों से मिलकर बना है, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन। AgNO3 भूवी आयन से मिलकर बना हुआ है, Ag प्लस और NO3 माइनस। ठीक, तो इन दो यौगिकों ने अपने आयनों को आपस में बदल लिया है। आयनों का क्या हो गया, विनिमय हो गया। Na NO3 से जुड़ गया, AgCl से जुड़ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन का मतलब दोनों का विस्थापन होगा। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की अदला बदली होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों अगली अभिक्रिया है हमारे पास अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। कोई अगर चीज टूट रही है, कोई अणु टूट रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों को अपघटन जो होता है किसी कारण होगा, किसी के प्रभाव के कारण होगा, है ना कोई कारण होगा, उसी के कारण अभिक्रिया होगी। अब उस प्रकार की अभिक्रिया को आप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऊष्मा के कारण कोई अणु टूट रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप ऊष्मीय अपघटन। ठीक है बच्चों। अगर आपने उस अणु में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रिसिटी दी और वो टूट गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वैद्युत अपघटन, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। अगर आपने ये अणु में प्रकाश दिया और प्रकाश की उपस्थिति के कारण प्रकाश जैसे डालते हैं और वो अणु टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप कहते हैं प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अपघटन की अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, कोई एक अणु का टूट जाना, कोई एक अणु का दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाना। मतलब एक चीज क्या अगर कई सारे हिस्सों में बदल गया, परिवर्तित हो गया, एक अणु 2 अणु में टूट गया, एक अणु 3 अणु में टूट गया या 4 अणु में टूट गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो अपघटन की क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण हो सकती है, ऊष्मा के कारण हो सकती है, या वैद्युत के कारण हो सकती है, या प्रकाश के कारण हो सकती है, सूर्य की उपस्थिति के कारण हो सकती है। सूर्य के जैसी प्रकाश डालेंगे टूट गया। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे ऊष्मीय अपघटन के एग्जाम्पल हैं हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 होता है बच्चों। पोटेशियम क्लोरेट में जैसे ही आप गर्म करते हो, ये हीट का साइन है बच्चों, जैसे ही गर्म करते हो ये टूट जाता है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में। ठीक बच्चों, ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, आप घर पे बैलेंस करिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों। एक और इजी एग्जांपल लिख लेते हैं। हमारे पास है FeSO4 बच्चों, फेरस सल्फेट बोलते हैं, फेरस सल्फेट। इसे जब गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो एक यौगिक, एक अणु 3 हिस्सों में टूट गया, एक अणु 2 हिस्सों में टूट गया, 2 छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे आप अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, तो अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 प्रकार की अभिक्रियाएं और सुन लीजिए, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि इन्हें ठंडा करने पर दोबारा ये परिवर्तित नहीं होंगे। एक बार टूट गए तो टूट ही गए, दोबारा ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। आपने सोचा कि भाई ऐसे KClO3 को गर्म करा, ये टूट गया KCl और ऑक्सीजन में, इसे ठंडा करेंगे फिर से ये जुड़ जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो एक बार हो गया तो टूट गया, जैसे ही उसी तरह से फेरस सल्फेट टूट गया तो टूट गया, दोबारा ये नहीं जुड़ेगा, दोबारा नहीं जुड़ता है, इस कारण इसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगर जुड़ जाता है, अगर दोबारा हो जाती, ऐसा तो होता नहीं है, अगर हो जाती तो हम उसे कहते हैं उत्क्रमणीय। तो कभी कभी पूछ लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं, तो आप उसके लिए ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया एक बार होने के पश्चात दोबारा अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटती। ठीक, कोई अणु टूट जाता है तो दोबारा फिर वो अणु आपस में नहीं जुड़ता, लेकिन उत्क्रमण अभिक्रिया में कोई अणु टूटने के बाद दोबारा फिर से वो जुड़ जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जो
यहाँ पे लिख दिया मैंने PCl5 है बच्चों। इसे गर्म करने पर PCl3 और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, ठीक है बच्चों। और इसे ठंडा करने पर फिर से ये PCl5 में जुड़ जाता है, PCl5 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय है और अनुत्क्रमण अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये है, ठीक है बच्चों। अनुत्क्रमण अभिक्रिया का मतलब क्या, एक बार हो गई रिएक्शन, दोबारा उसे ठंडा करने पर वापस नहीं होगी। तो ऊष्म अपघटन के माने समझ में आ गया होगा कि अणु को गर्म करने पर यदि वो 1 से 2 में परिवर्तित हो जाए, एक अणु से 3 अणु में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब वैद्युत अपघटन अभिक्रिया मैंने अभी क्या बताया था, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वह होती है जिसमें अणु में वैद्युत प्रवाहित करने पर वो टूट जाता है। जैसे जल है बच्चों, जल में जैसे ही आप वैद्युत प्रवाहित करते हो, वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, ठीक है बच्चों, ये टूट जाता है 2 हिस्सों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है। इसे हमने सूर्य के प्रकाश पर छोड़ दिया। एक प्याले में आपने AgCl लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया और उसे ऐसे खुले में छोड़ दिया, सूर्य का प्रकाश उस तक पहुंच सके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो बच्चों 2 हिस्सों में टूट जाता है, Ag सिल्वर और क्लोरीन में। बच्चों क्लोरीन गैस होती है और गैस जो होती है वो Cl2 के फॉर्म में होता है, डाइमर फॉर्म में होता है। Cl2 लिखेंगे। Ag के फॉर्म में ही होता है, इसमें Ag2 मत लिखेंगे क्योंकि ये धातु है, धातु हमेशा Ag के रूप में होता है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर सोडियम धातु है तो दुनिया में Na पाया जाता है, Na2 नहीं होता है। मैग्नीशियम धातु है तो इसका नाम वो Mg2 के रूप में नहीं पाया जाता, सिर्फ Mg लिखते हैं। उसी तरह से सिल्वर भी धातु होने के कारण वो Ag के रूप में लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, ऊपर वाले का नाम सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें जैसे सूर्य का प्रकाश डालोगे, लिख दे रहे हैं सूर्य का प्रकाश। वही कटोरी में रखकर, चाइना डिश होती है, चाइना डिश में सिल्वर ब्रोमाइड रख के सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं खुले में, तो ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। तो बच्चों ये गैस है बच्चों, तो ब्रोमीन गैस अधातु होने के कारण ये डाइमर फॉर्म में, मतलब 2 के रूप में पाया जाता है, Br2 के रूप में पाया जाता है। और बच्चों इसे भी देख लीजिए, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये अपघटन अभिक्रिया में आते हैं, लेकिन ये एक जो एग्जाम्पल यहाँ पे भी टूट रहा है, लेकिन ये अपघटन अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये टूटने के बाद फिर से ठंडा करोगे तो ये जुड़ जाता है। अनुत्क्रमण अभिक्रिया भी है और वियोजन अभिक्रिया भी है, ठीक है बच्चों। और अपघटन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, एक बार टूट गया तो नहीं, फिर दोबारा नहीं जुड़ेगा, एक टूट गया नहीं जुड़ेगा, ये भी एक बार टूट गया दोबारा नहीं जुड़ेगा। आपने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई, और इलेक्ट्रिसिटी ना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी हटा देंगे तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर H2 बना ले, ऐसा नहीं होता है। आपने सोचा कि AgCl टूट के Ag और Cl2 बन गया, सूर्य का प्रकाश हटा लेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़कर फिर से AgCl बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले उपचयन पढ़ लेते हैं बच्चों। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं उन्हें याद रखना होता है। इसके लिए ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या आवेश का बढ़ना, अगर ये तीनों बातें कहीं दिखी जा रही हैं किसी अभिक्रिया में तो वो अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना हो या आवेश का बढ़ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ये योगात्मक अभिक्रिया भी है, साथ में उपचयन अभिक्रिया भी है। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन का निकलना, अगर हाइड्रोजन निकल गई तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप उपचयन कहेंगे। जैसे हमारे पास जल है, जल में जैसे आप वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हो, वैद्युत प्रवाहित करते हो तो ये टूट जाता है H2+O2 में। तो देखो हाइड्रोजन गैस निकल गई, हाइड्रोजन निकल गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को भी हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैद्युत अपघटन भी तो कहते हैं क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, इलेक्ट्रिसिटी देने पर भी टूट रहा है, तो वैद्युत अपघटन भी है, साथ साथ ये उपचयन अभिक्रिया भी है। आवेश का बढ़ना, किसी के साथ अगर आवेश बढ़ जाए, किसी में आवेश बढ़ जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप भी उपचयन कहते हैं। जैसे मैं आपको लिखूं, आपके लिए लिखूं, सोडियम है बच्चों, सोडियम न्यूट्रल है, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकल गया इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक, और
एक आवेश बढ़ जाता है उस पर। Na में से न्यूट्रल होता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर चार्ज प्लस का आ जाता है। तो आप देखो बच्चों, चार्ज बढ़ गया ना, कोई चार्ज नहीं है लेकिन यहाँ पे चार्ज बढ़ गया, यहाँ पे परमाणु आयन में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को भी हम उपचयन कहते हैं। इसका ठीक उल्टा लिख दीजिए, यहाँ पे लिखा मैंने ऑक्सीजन का जुड़ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना, तो यहाँ लिखेंगे आप हाइड्रोजन का जुड़ना। आवेश का बढ़ना, तो यहाँ लिखेंगे आप आवेश का कम होना। तो ये क्या किसके एग्जाम्पल बताए मैंने आपको? अपचयन के, और ये एग्जाम्पल थे हमारे उपचयन के। ऑक्सीजन का निकलना कैसे निकलेगा? आप हमारे पास Al2O3 है बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब हम इसमें वैद्युत प्रवाहित करते हैं, वैद्युत अपघटन करते हैं, इसका वैद्युत अपघटन करते हैं बच्चों, जैसे मेल्ट करके पिघली हुई अवस्था में जब ये आ रहा है, पिघलाई हुई अवस्था में होता है, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित करते हैं तो ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन अब भी बैलेंस नहीं है, आप लोगों को बैलेंस करनी है बच्चों। तो ये टूट गया, आपने देखा ऑक्सीजन निकल गई, इसमें से एल्युमिनियम ऑक्साइड था, एल्युमिनियम ऑक्साइड में से अब एल्युमिनियम में सिर्फ एल्युमिनियम बचा, ऑक्सीजन नहीं है ना इसमें। ऑक्सीजन तो अलग लिख दिया गया है, ऑक्सीजन तो अलग लिख दिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है हमारी अपचयन अभिक्रिया में आ जाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने H2 से रिएक्शन करके HCl बना लिया है ना, तो हाइड्रोजन क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो भी अपचयन। आवेश का कम होना, आवेश अगर कम हो जाए किसी वजह से, जैसे ये इसका उल्टा एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na पर प्लस आवेश है, इसने इलेक्ट्रॉन जुड़ गया और न्यूट्रल हो गया। देखिए यहाँ प्लस आवेश, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, तो आवेश कम हो गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो बस एक बात याद रखनी है आपको, ऑक्सीजन का जुड़ना, मैंने तो बस इतनी बात याद रखी थी, बाकी सब उल्टा कर दिया था। ऑक्सीजन का जुड़ना था, तो हाइड्रोजन का निकलना हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे हो गया, ये दोनों याद हो गया। जब ये लिख चुके हो तो इसका यहाँ उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना तो यहाँ ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना तो हाइड्रोजन का जुड़ना। मैंने क्या याद रखा था? सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगी, उल्टा करके। यहाँ इसका ठीक उल्टा यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा, ये उपचयन हो गई, ये अपचयन हो गई। जब कोई अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हों, अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, दोनों एक साथ हों, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ठीक, या कहते हैं अपचय उपचय अभिक्रिया, इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रही हैं। और बच्चों इसमें ये आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन अब इस ऑक्सीजन के कॉपर को हटा दिया है। यहाँ पे देखिए आप, कॉपर हट चुकी है ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन के साथ कौन लग गया है? यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे प्रतिस्थापन के अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल्स हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हमने क्या बताया था? उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन का मतलब उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रियाएं या उपचय अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ देखें मैंने यहाँ पे जो अभी पीछे पढ़ाया था वो मैंने लिख दिया है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना तो हाइड्रोजन का जुड़ना लिख दिया है। इसे ध्यान रख के छोटी सी अगर टेबल आपको याद रहेगी तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर साइड में देखें कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन निकल चुका है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन नहीं है ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गया। और ऑक्सीजन का जो निकलना होता है तो अपचयन में आता है, तो यहाँ से हम यहाँ तक का एरो बनाएंगे। और ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑक्सीजन निकल गई। तो ऑक्सीजन निकलने को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर, इसे अपचयन अभिक्रिया। ये हो गया अपचयन, हो इसका अपचयन हुआ। अब देखिए बच्चों, इसमें ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
उपचयन लिख देता हूँ, उपचयन लिख दिया। तो इस अभिक्रिया में अपचयन भी हुआ और उपचयन भी हुआ। कोई पूछे अपचयन किसका हुआ तो आप कहोगे कॉपर ऑक्साइड का। उपचयन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। इनसे मतलब नहीं है। दूसरी रिएक्शन पे आते हैं, H2S। सल्फर पे देखो बच्चों हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे सल्फर पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन निकल गई ना। हाइड्रोजन का निकलना उपचयन लिख देता हूं यहाँ पर, उपचयन। क्लोरीन पे कुछ नहीं है, यहाँ देखिए क्लोरीन पे हाइड्रोजन लग गया, और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यहाँ लिख देते हैं अपचयन। तो उपचयन किसका हुआ? H2S का। अपचयन किसका हुआ? Cl2 का। अपचयन Cl2 का हुआ। अगली क्वेश्चन पे आते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे जिंक पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन निकल गया फिर से। ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, यहाँ लिख देते हैं हम अपचयन। कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ गया इसका मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। तो याद रखो बच्चों, अगर एक का अपचयन हो रहा है तो दूसरे का कंपलसरी उपचयन होना है। अगर एक का उपचयन हो रहा है तो दूसरे का अपचयन होना कंपलसरी है। अगले वाले रिएक्शन पे देख लेते हैं, PbO। ऑक्सीजन है इसमें, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन निकल गया। ठीक, ऑक्सीजन का जो निकलना होता है वो हमारा अपचयन कहलाता है। ये लिख दिया हमने अपचयन। तो इसका कंपलसरी है उपचयन होना है, मैं तो बिना देखे लिख दूंगा, उपचयन लिख दूंगा मैं। अगली रिएक्शन पे आते हैं, ये देखिए बच्चों सल्फर के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। अब तो मुझे याद हो गया, मैं तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूंगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है वो उपचयन कहलाता है। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जुड़ गया ना, देख रहे हो। तो हाइड्रोजन को जो जुड़ना कहलाता है वो हमारा अपचयन कहलाता है। तो उपचयन एक हुआ, दूसरे का अपचयन होना कंपलसरी है। एक लास्ट इक्वेशन बच्चों, यहाँ पर देखिए Cl पे हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे Cl पे हाइड्रोजन नहीं है। इस बार Cl को मत देख लेना बच्चों, अकेले वाले पे जैसे देखो Cl पे हाइड्रोजन नहीं है, Cl पे हाइड्रोजन है नहीं है, हाइड्रोजन निकल गए ना। हाइड्रोजन का जो निकलना कहलाता है उपचयन। अगर इसका उपचयन हुआ तो इसका अपचयन हुआ। तो अपचयन देखो, ऑक्सीजन लगा हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ, अपचयन हो गया। और एक और बात, एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है आपके सिलेबस में, वो क्वेश्चन है क्या? वो क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। ऑक्सीकारक अपचायक पहचानिएगा, ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान क्या होती है। ये आपसे कहते हैं उपचायक, क्या बताया मैंने आपसे को उपचायक और अपचायक की पहचान करने के कहते हैं अपचायक। उपचायक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, इसकी आप पहचान करके बताएंगे। सुन लीजिए बच्चों, जो अपचयन करता है उसे उपचायक कहते हैं, जो उपचयन करता है उसे अपचायक कहते हैं। इस वाली अभिक्रिया में देखिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन करा किसने होगा? इस हाइड्रोजन ने करा होगा ना। तो हाइड्रोजन को क्या कहेंगे बच्चों? अपचायक। अपचयन करने वाला अपचायक, उपचयन करने वाला उपचायक। यहां देखते हैं, ये उस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बच्चों? उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। उपचयन किसने करा? इसने करा होगा। तो हाइड्रोजन का उपचयन करने वाले को उपचायक कहेंगे। तो इतनी बड़ी कंफ्यूजन, बड़ी बातों को याद ना रखें आप, छोटी सी बात याद रखना है। जिसका अपचयन होगा वो उपचायक कहलाएगा, जिसका उपचयन होगा वो अपचायक कहलाएगा। उल्टा बोल देना है आपको। उपचायक की परिभाषा क्या होती है? जिसका अपचयन होता है। अपचायक की परिभाषा क्या होती है?
जिसका उपचयन होता है। अगर इतनी सी बात समझ में आएगा भाई तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। उल्टा याद रखना है, अगर ये आपको पहले उपचयन अपचयन छांटने हैं, जैसे मैंने ये छांटे हैं, किसका उपचयन होता है किसका अपचयन होता है, जब ये छांट जाए फिर उसके बाद आपको उल्टा कर देना है। उल्टा कर दीजिएगा, आंसर आता जाएगा। अब देखिए, ये जो पहली अभिक्रिया है, इस वाली अभिक्रिया में आपको उपचायक और अपचायक छांटना है। इसका क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा उपचायक। का लगा दीजिए, उपचयन हो रहा है, अपचायक कर दीजिए, अपचायक। उल्टा कर दिया ना बस मैंने, उपचयन का अपचायक, अपचायन का उपचायक। उप का अप का उप, और या का और लगा दो। मैंने क्या कहा, अप का उप का अप, का लगा दीजिए। इस वाले रिएक्शन पे आ जाते हैं। उपचयन लिखा है, उप क्या करना है आपको, अप कर दीजिए और ये अक लगा दीजिए, अपचायक। इसका देखें, अपचयन हो रहा है, अप लिखा हुआ है, अब उप कर दीजिए, उपचायक। तो कोई पेपर में क्वेश्चंस लिख कर आया था, ये क्वेश्चन लिख कर दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि अपचायक कौन है, उपचायक कौन है। तो आपको 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना है। पहले आप इस लाइन को फाइंड करेंगे, ये जो मैंने फाइंड करा है कैसे उपचयन होता है। जिसका उपचयन होगा उसका उप का अप कर दीजिए, का लगा दीजिएगा, अपचायक मिल जाएगा। अपचयन, इसका अपचयन हुआ तो अप का उप कर दिया, का लिख दिया। ये तीसरी अभिक्रिया है, ये तीसरी अभिक्रिया है हमारी। ZNO का क्या लिखा रखा है मैंने यहाँ पर, अपचयन। अप का क्या करना है आपको, उप कर देना है, चयन चायक कर दो उल्टा करके। यहां देखें, उप लिखा हुआ है, आप अप कर दीजिए और का लगा दीजिए, अपचायक। तो इस वाली रिएक्शन में उपचायक ZNO है, अपचायक कार्बन है। अपचयन किसका हो रहा है, ZNO का। अपचयन किसका हो रहा है, ZNO का। उपचयन किसका हो रहा है, कार्बन का। इधर तो मतलब ही नहीं है, दूसरी साइड दूसरे रिएक्शन पे आते हैं बच्चों, और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने पहले से लिख रखा है, अपचयन किसका अपचयन हो रहा है, PbO का। क्या कहा मैंने आपको, अप का उप में कन्वर्ट कर दो, उप। चयन को चायक में बदल दो। क्या लिखा है कार्बन का, उपचयन लिखा है ना, उपचयन कार्बन का, उप को अप में बदल दीजिए आप, चयन को चायक में बदल दे। चलिए, तो इस वाली रिएक्शन में उपचायक PbO, अपचायक कार्बन। अपचयन किसका हो रहा है, PbO का। उपचयन किसका हो रहा है, कार्बन का। दूसरी रिएक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे। उपचयन अब कर दें जल्दी फटाफट, चयन का चायक कर दें, अप का उप कर दें, चयन का चायक कर दें। किसका, ये क्लोरीन वाले। क्लियर हुई बात। तो 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाएंगे वो आपके लिए, कि H2SCl2 दे रहे हैं, सल्फर और 2HCl। इसमें उपचयन होने वाले पदार्थ का नाम, अपचायक पदार्थ का नाम, उपचायक पदार्थ का नाम, अपचयन पदार्थ का नाम पूछे गए। तो एक एक करके पूछे, उपचयन किसका हो रहा है, H2S का। अपचायक कौन है, वो भी H2S है। अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, Cl2 का। उपचायक कौन है, Cl2। एक लास्ट रिएक्शन तैयार कर लेते हैं हम। तैयार बच्चों, ध्यान देखें, अप लिखा हुआ है, उप कर दें, चायक। उप लिखा हुआ है, अप कर दो आप। क्वेश्चन फिर से दोहरा लेते हैं। उपचयन पदार्थ का नाम इस अभिक्रिया में अपचयन पदार्थ का नाम, अपचयन पदार्थ का नाम MnO2। उपचायक पदार्थ का नाम MnO2। उपचयन होने वाले पदार्थ का नाम HCl। उपचयन होने वाले पदार्थ का नाम HCl। अपचायक कौन कहलाएगा, HCl। जैसे जैसे मैंने करा है, अगर आप भी ऐसे ही करोगे कि आपको उप में
उप को अप में बदल दें, चयन का चयक में परिवर्तित कर दें, तो आप जल्दी से 4 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इसे प्रैक्टिस करना, बार प्रैक्टिस करना, 2-3 बार वीडियो को देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन बातों को तो याद रखना, ये जो मैंने बात यहाँ पे लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरे टॉपिक को आज इन बातों को अगर याद रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके 4 नंबर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है। 4 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। उपचायक कौन होते हैं, जिसका अपचयन होता है। अपचायक कौन होते हैं, जिसका उपचयन होता है। अब ठीक है बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी।